सो प्रॉब्लम है हमारे पास, ये फाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू रीजन एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल, यानी जो हमारे नए ओरिजिन आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। तो ये जो एक्स, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, ये ओरिजिनल यानी ये ओल्ड ओरिजिन है, यानी जो ओरिजिन हमारे पास होता है। अब न्यू ओरिजिन क्या होंगे? फॉर एग्जांपल आप जब ट्रांसलेट होगी, ये इक्वेशन जब ट्रांसलेट होती है, तो इसको ओरिजिन फर्स्ट करें, यहाँ तक शिफ्ट करते हैं। मीन केस ने एक्स के लॉन्ग कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया जिसको हम एज कहते हैं, और वाई के लॉन्ग जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जिसको हम के कहते हैं, और इसके जो नए एक्सिस आएंगे वो पैरेलल टू ओल्ड एक्सिस होंगे, यानी स्मॉल एक्स जो होगा वो यानी कैपिटल एक्स स्मॉल एक्सिस के पैरेलल होगा, और कैपिटल वाई जो होगा वो स्मॉल वाई के पैरेलल होगा। ठीक है, कैपिटल वाई जो होगा वो स्मॉल वाई के पैरेलल होगा। अब क्वेश्चन है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू रीजन axis remaining parallel to that first degree terms are removed from the transformed equation of given equation, find also find transformed equation। यानी अगर हम जो है इस जो हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है हमारे पास, इसमें हम एक्स को और वाई को रिप्लेस कराएं फर्स्ट डिग्री इक्वेशन के साथ, यानी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन से मुराद को हमारे जो नए एक्सेस आते हैं। नए एक्सेस कैसे होते हैं? हम ये बात जानते हैं कि स्मॉल एक्स किसके इक्वल होता है? कैपिटल एक्स प्लस एच, कैपिटल एक्स प्लस एच। यानी ये वाली लेंथ और जमा जो भी पॉइंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पॉइंट है किसी भी इस ग्राफ के ऊपर, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो ये वाली लेंथ है इसके लॉन्ग, और जमा ये वाली लेंथ, ये मिलके क्या बनाती है? स्मॉल एक्स। क्या बनाती है? स्मॉल एक्स, जो कि अब यहाँ पे है, जो अब यहाँ पे है। इसका मतलब स्मॉल एक्स जो होगा कैपिटल एक्स प्लस एच के इक्वल है, और स्मॉल वाई जो होगा वो कैपिटल वाई प्लस के इक्वल है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, कैपिटल वाई प्लस के इक्वल है। अब हमने मालूम करना है जो नया ओरिजिन हमारे पास आया है, जो ओ प्राइम है, दिस इज ओ प्राइम। ठीक है, ओ प्राइम या नया ओरिजिन जो है वो हमारे पास क्या है? व्हाट इज ओ प्राइम? ठीक है, उसको देखिए, इसको स्टडी करने के लिए नए ओरिजिन को हमने मालूम करना है, तो ज़ाहिर है हमें कंपेयरिंग कोफिशिएंट का फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, ये वो टेक्निक इस्तेमाल करनी होगी। हम क्या करेंगे, स्मॉल एक्स की जगह स्मॉल एक्स की वैल्यू रखेंगे, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई की जगह स्मॉल वाई की वैल्यू रखते हैं। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे एक्स प्लस एच होल स्क्वेयर, एक्स प्लस एच होल स्क्वेयर, और प्लस सॉरी माइनस है, माइनस वाई प्लस के होल स्क्वेयर, वाई प्लस के होल स्क्वेयर, माइनस 6 इंटू एक्स प्लस एच, और प्लस 2 इंटू वाई प्लस के प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, और देखते हैं एक्स और वाई के कोफिशिएंट क्या आते हैं हमारे पास। जैसे यहाँ पे देखें, ये बन जाएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल एच सॉरी एच स्क्वायर प्लस 2hx, 2h 2h x लिखते हैं, 2h कैपिटल एक्स। इस तरह नेगेटिव साइन के साथ इसको ओपन करें, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला मैंने भी यहाँ पे अप्लाई किया है। ये a है और ये प्लस b है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर। इस तरह वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2ky माइनस 6x माइनस 6h प्लस 2 कैपिटल y प्लस 2k प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब आप इसको सिंप्लीफाई मजीद हम इसको देखते हैं किस तरह से हम इसके कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर प्लस, चले पहले हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, और पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस 2hx माइनस वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 2ky माइनस 6x माइनस 6h माइनस 2 कैपिटल Y माइनस 2k माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो लिहाजा आप देखें, हम पहले लिखते हैं कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे? एक्स में, यानी इसमें ये एक्स है और हमारे पास ये एक्स है, इसमें हम एक्स कॉमन ले लें। अगर मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो मेरे पास रह जाएगा 2h माइनस 6, 2h माइनस 6। इसी तरह से y में देखें, ये माइनस 2ky है और ये माइनस 2y है। ठीक है, माइनस 2ky और माइनस 2y। तो यहाँ से अगर मैं
माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास रह जाएगा, मेरे पास रह जाएगा 2k, 2k। और यहाँ से आप देखें, सॉरी यहाँ पे प्लस 2y था, मैंने इसको माइनस 2y लिखा है, ये एक्चुअली प्लस 2y था। तो माइनस 2k और माइनस 2, क्योंकि देखिए मैंने माइनस कॉमन लिया है। जब आप यहाँ से यानी इसमें और इसमें देखें, ये दोनों में जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो जो नेगेटिव है ये माइनस वाई, सॉरी, ठीक है, माइनस वाई कॉमन लेंगे तो ये 2k माइनस का प्लस 2k हो जाएगा, और जो प्लस का था वो क्या हो जाएगा, -2, वाई हमने कॉमन लिया हुआ है। उसके बाद बाकी कोफिशिएंट, बाकी कांस्टेंट्स हैं, जैसे एच स्क्वेयर है प्लस एच स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर, ठीक है, -6h प्लस 2k प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये रिमेनिंग जो हमारे पास जैसे ए स्क्वेयर है, हमारे पास के स्क्वेयर है, ठीक है, और उसके बाद 6h है, 2 - 2k -7 है, तो ये मैंने सारे यहाँ पे एज इट इज लिख दिए। यहाँ पे भी हमने जो है वो ये -7 को हमने बेसिकली +7, ये बेसिकली +7 था। चले जी, तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसको h और k की वैल्यू कैसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट डिग्री टर्म के लिए, फर्स्ट डिग्री टर्म के लिए कंपेयरिंग, नाउ फॉर द फर्स्ट डिग्री टर्म, नाउ फॉर द फर्स्ट डिग्री टर्म, डिग्री टर्म, ठीक है, फर्स्ट डिग्री टर्म कौन सी है, ये फर्स्ट डिग्री टर्म है, और उसके बाद ये फर्स्ट डिग्री टर्म है। ठीक है, इसका मतलब राइट साइड पे हमारे पास फर्स्ट डिग्री टर्म क्या है, 0, बिकॉज अगर आप लिखेंगे 0x और 0y लिख सकते हैं, तो इसका मतलब अगर आप इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करें, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट डिग्री टर्म, तो x यहाँ पे 2h माइनस एक्स है, 2h माइनस एक्स है, और राइट साइड पे सिर्फ 0 है, तो इसका मतलब मैं अगर 0x लिखता हूँ तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। इसलिए अगर आप y का कंपेयर करते तो यहाँ पे क्या है, माइनस, ये बनता है हमारे पास 2k माइनस 2, 2k माइनस 2। बेशक आप माइनस इंटू 2k माइनस 2 लिख लें इक्वल 0, तो वो भी खत्म हो जाएगा, नेगेटिव उस तरफ जाके डिवाइड होगा, 0 डिवाइडेड बाई -1 0 ही आएगा। तो यहाँ पे आ गया 2h इज इक्वल टू 6 और h इज इक्वल टू आ गया 3। यहाँ पे देखें 2k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू आ गया 1। इसका मतलब है जो न्यू ओरिजिन आ रहा है, ठीक है, रिक्वायर्ड ओरिजिन, चले मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड ओरिजिन जो है वो मेरे पास क्या है, वो है जी सिंपल है, क्या है, 3 और h3 और k1, तो 3 1, ये न्यू ओरिजिन है जिसको आप o प्राइम कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि अगर ये हमारे पास न्यू ओरिजिन है तो हमने क्वेश्चन हमारा ये था कि हमने जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है वो भी मालूम करनी है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन भी मालूम करनी है। तो वो कैसे की जा सकती है, जाहिर है आप इसके अंदर जो ये इक्वेशन थी हमारे पास, ये इक्वेशन थी, इसके अंदर h इज इक्वल टू k, h इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू 1 पुट करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको सिंपली कॉपी करता हूँ और यहाँ पे देखें, ठीक है, सो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, सो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, इक्वेशन क्या होगी, ये देखें ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हो जाएगी कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स प्लस एच कितना है, +3 होल स्क्वायर, और माइनस कैपिटल वाई +1 होल स्क्वायर, -6 इंटू कैपिटल एक्स +3 +2 इंटू कैपिटल वाई +1, ये कैपिटल वाई +1 और +7 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, -1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं।